हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं फिर से पीसीओडी के बारे में बात करने जा रही हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं। मुझे जो भी प्रॉब्लम थी, यूट्रस में स्वेलिंग थी, सिस्ट थे, सभी कुछ था, जो भी कुछ था, मैंने उसका जो ट्रीटमेंट घर में लिया वो मैंने आप लोगों को सबको बताया है, शेयर किया है अपनी 2 वीडियोस में। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनका बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर सवाल आता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुरंत वीडियो में से निकल के या उस सवाल में से निकल के आपको रिप्लाई कर दूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो भी चीज़ें आप लोग मुझसे पूछते हैं उन सभी चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। मेरा एक बहुत ही कड़वा सा एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर्स के साथ, प्लस मेरा जो मैंने होम रेमेडी की थी उससे मुझे किस तरह से आराम मिला है, मैंने क्या क्या ध्यान रखा है, वही सारी चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो को मैं कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ सबसे पहले मेंशन करना चाहती हूँ, जताना चाहती हूँ और अपनी जिम्मेदारी पे बताना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रॉब्लम कोई भी हो, हमें रोग कोई भी हो, लेकिन अगर हमने खान पान में थोड़ी सी एहतियात बरत ली तो आधे से रोग से हमें निजात मिल जाती है। जिन भी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गर्भाशय में सूजन है, सिस्ट है, जिन लोगों को उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को पीरियड्स ठीक से नहीं होते हैं, मंथली प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, वाइट डिस्चार्ज होता है, जिस तरह की भी समस्या आपको है यूट्रस से रिलेटेड, आपको अपने खान पान में विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, हर जगह आप जाइए, डॉक्टर्स आपको सबसे पहले हिदायत देते हैं आपके खान पान में मिर्च मसाला, खटाई, तेल, ये सब हमें बिल्कुल नहीं खाना होता है। और जिन लोगों को सिस्ट होते हैं, जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है, जिन लोगों को सूजन होती है, उन लोगों को स्वेलिंग वाली चीजें या जिन सब चीजों से सड़न पैदा होती है वो सारी चीजें, या जिनसे गैस बनती है, ये सारी चीजें नहीं खानी होती हैं। क्या नहीं खाना है, ये मैं सारी चीजें आपको लिखित में दिखा दे रही हूँ, बारीकी से देखिएगा। बार बार आप लोग पूछते हैं तो मुझे बहुत संकोच होता है ये बोलने में कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और आप लोग परेशानी से जूझ रहे होते हैं और एक 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 करके बार बार आप वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं जिनका मैं रिप्लाई ऑलरेडी कर चुकी होती हूँ। तो ये लिस्ट में लगा रही हूँ, इसे ध्यान से देखिए। ये जो मैंने लिस्ट लगाई है, आपको सिर्फ यही खाना है। इसके अलावा जितनी भी तमाम तरह की चीजें होती हैं वो आपको नहीं खाना है। कम से कम 3 महीने तो आपको इस बात का खासा ख्याल रखना है। जिस दौरान आप ये रेमेडी करेंगे, उस टाइम रेमेडी देखो कुछ ही दिनों की है, 4 से 5 दिन आपको ये रेमेडी करना है। और मंथली आपको अपने गर्भाशय की सिकाई करना है, यूट्रस की सिकाई करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। बट खाने पीने से जो चीजें अंदर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं, जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता है, तो खाने पीने का खासा ख्याल रखना है। पानी सबसे ज्यादा मात्रा में पीना है। यूरिन किसी भी सूरत में आपको नहीं रोकना है। आपको दिन भर में जितनी बार भी यूरिन आती है आपको भाग कर जाना है और फ्रेश होना है। दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जब मैं कॉलेज में थी, मैं संकोच में पीरियड्स छोड़ के नहीं जा पाती थी, लेक्चर चल रहे होते थे और मैं यूरिन रोका करती थी। मुझे उसका खामियाजा आज की डेट में भुगतना पड़ा था। इसलिए मैं बार बार कहूंगी, यूरिन को कभी नहीं रोकिए। उससे आपकी किडनी पे असर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में आपके यूट्रस में, आपके अंतरंग जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, यूरिन जितना आप जा सके उतना आप जाइए। और जो मैंने रेवन चीनी आपको बताई है दोस्तों, रेवन चीनी से पेट भी साफ होता है और बार बार यूरिन भी होती है, तो अच्छा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप परेशान नहीं हो जाइएगा कि उफ ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि हमें ये सारी चीजें तो होनी ही है, क्योंकि आप एक रेमेडी यूज कर रहे हैं। रेमेडी हो गई, खाने पीने की बातें हो गई, और साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज करना है जिससे हमारा यूट्रस जो है वो स्ट्रांग बनता है। हर ऑर्गन की एक्सरसाइज जरूरी होती है। अगर आपको शोल्डर्स मजबूत करने होते हैं, आप शोल्डर्स की करते हैं, किसी को एब्स बनाने होते हैं तो वो एब्स के लिए डिप्स वगैरह लगाता है। जो भी जिस तरह का भी ट्रेनर बताता है वो एक्सरसाइज हम करने लग जाते हैं। किसी को पेट कम करना होता है, वो बेली फैट के लिए वैसा एक्सरसाइज करने लग जाता है। लेकिन इसके लिए भी आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपके गर्भाशय को स्ट्रांग बनाती हैं, आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। चाहे आपको ओवर ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे आपको कम ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे आपको कमर में पेन हो रहा हो पीरियड्स के दौरान, ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है। कुछ ही चुनिंदा एक्सरसाइज बताऊंगी, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं। आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। सारी बातें मैं उसी में सिखा दूंगी, बता दूंगी। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको धीरे धीरे 10-15 दिनों में ही जो जादुई अंतर नजर आएगा, सो आप इन एक्सरसाइज के फैन हो जाएंगे। और इन्हें करना छोड़ना नहीं है दोस्तों।
रेमेडी वगैरह करके तो हम कुछ ही दिनों में छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज और खान पान का परहेज हमें लॉन्ग लाइफ करना चाहिए, जरूर से करना चाहिए। एक्सरसाइज वैसे भी बेनिफिशियल होती है और आप जिस टारगेट को ध्यान में रख के इसे कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को ध्यान में रख के आप इसे कर रहे हैं, उसमें धीरे 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 अंतर होता है। 3 महीने बाद आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा, 6 मंथ में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको अंदर अगर दर्द है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज, सब में आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। लेकिन इसे आपको कंटिन्यूअसली करना होगा, इसे आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। तो जरूर से आप इन एक्सरसाइज को करिएगा। शुरू में आप कोशिश कीजिए 1 मिनट करने की, फिर 2-3 दिन बाद आप उसे 2 मिनट कीजिए, फिर 3 मिनट कीजिए, फिर आप चाहे तो कितनी बार भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले खाली पेट होना जरूरी है, आप इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा या तो आप मॉर्निंग में इन एक्सरसाइज को कर लें, अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप दोपहर में खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद इन्हें करिए, और उसके बाद आप 10-15 मिनट के रेस्ट के बाद ही कुछ खाइएगा पीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज है बटरफ्लाई योगा। मैं योगा आसन बता रही हूँ आपको, आप इसे एक्सरसाइज समझ के डेली रूटीन में शामिल कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट बैठ जाना है और दोनों पैरों को एड़ियों सहित ज्वाइंट कर लेना है। जितना क्लोज आप अपने रख सकते हैं इन्हें उतने क्लोज रखिए। दोनों हाथों से इसे होल्ड कीजिए और कम से कम 50 to 100 टाइम्स ऊपर नीचे, बटरफ्लाई जैसे अपने पंख फड़फड़ाती है वैसे आपको फड़फड़ाना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है चक्की आसन। अपने पैरों को फैला लीजिए। सबसे पहले पैरों को स्ट्रेट रखिएगा, उन्हें दूर दूर नहीं फैलाइएगा। इसके कई स्टेप्स होते हैं, तो शुरुआत आप ऐसे करिएगा। सीधे सामने अपने दोनों पैरों को ज्वाइंट कर लीजिएगा और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पूरा आपको राउंड होना है। आपकी बॉडी अप एंड डाउन होनी चाहिए, आगे पीछे चारों तरफ से घूमनी चाहिए, कम से कम 15 टाइम। उसके बाद आप अपने पैरों को थोड़ा दूर दूर कर लीजिए और फिर से सेम यही योगा आपको करना है। 15 से 20 बार आप इसे करिए, 15 बार इस तरफ, 15 बार इस तरफ। उसके बाद आपको बीच में ऐसे होल्ड करके बैठना है, कम से कम 1 मिनट। अगर आप बैठ सके तो बेहतर होगा। इससे आपकी योनि पर असर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, रक्त संचार तेजी से बढ़ता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा आराम आता है जिनको पीसीओडी है, जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद तीसरा योगा है योनि आसन। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन ये बहुत काम का आसन है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये कमर क्षेत्र और पेट में रक्त संचार बढ़ाता है। और दूसरी बात, जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है वो आसानी से कंसीव करने में सक्षम हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस योगा में कुछ नहीं करना है, आपको इस सीधे पोजीशन में बैठ जाना है। हाथों की मुद्रा कुछ इस तरह से बनी होनी चाहिए, सारे फिंगर्स आप ध्यान से देख लीजिए। और प्राणायाम जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, अपनी श्वास को अंदर होल्ड करते हैं, वैसे ही कुछ आपको इस समय करना है। ध्यान मुद्रा जैसे आपको इस समय बैठना है। और आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ाइएगा। रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। एड़ियों की पोजीशन भी आप ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल इसी पोजीशन में बैठना है। अब फाइनली उन लोगों के लिए बात बोल रही हूँ जो मुझे कमेंट करते हैं कि उन्हें बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर भी अब साथ नहीं दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपका गर्भाशय कमजोर है तो वो स्ट्रांग होगा धीरे धीरे और आप कंसीव भी करेंगे। अगर आपके योनि में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो इन एक्सरसाइज से, इन परहेजों से वो वापस से क्योर होना शुरू कर देगी। कोई भी चीज डैमेज हो जाती है तो उसे क्योर होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। थोड़ा वक्त दीजिए, अधीर मत होइए। और हाँ, ध्यान रखिए कि जिस दौरान आप ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं उस दौरान इन्फेक्शन किसी भी सूरत में आपको नहीं होना चाहिए। सिस्ट हमें इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, सूजन हमें इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, चाहे आपने पीरियड्स के दौरान साफ सफाई ना रखी हो तो, या आपने इंटरकोर्स करते टाइम ध्यान ना रखा हो तो, किसी भी सूरत में आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जब बहुत मेजर हो जाता है तभी आपको पता चलता है। चाहे आपको दर्द होने लग जाए, चाहे आपको बदबूदार डिस्चार्ज होने लग जाए, चाहे आपको इचिंग होने लग जाए, परेशानी होने लग जाए, तभी आप इस बारे में अवेयर होते हैं। तो इससे पहले आपने जितना जो कुछ खो दिया है, बट अब आप अगर एक व्यवस्था में चल रहे हैं, पूरा रेमेडी के साथ, परहेज के साथ और एक्सरसाइज के साथ अपनी दिनचर्या अगर आप सेटअप कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी का आपको बहुत ख्याल रखना है, बहुत ध्यान रखना है। और माइन्यूटली वॉच कीजिएगा कि आपको कितने कितने दिन में हल्का हल्का अंतर समझ में आ रहा है। हर एक चीज को आपको जरूर करना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका पॉजिटिव रहना मेंटली, कि हाँ मैं ये करूंगा, मैंने ये चीज शुरू की है, मुझे इससे फायदा होगा। क्योंकि कई बार लोग मेरे परहेज वाली लिस्ट सुन के
कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, मुझे टका सा जवाब दे देते हैं कि ये कोई लाइफ है, मैं कैसे जीऊँगा। लेकिन आप मुझे आंसर कीजिए कि जब आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको इन्फेक्शन फैल रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो लाइफ है? या आप डॉक्टर से निराश होकर आ गए, आपने पूरा दवाओं का कोर्स कर लिया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या उस लाइफ को आप लाइफ मानते हैं? क्या वो आपके लिए चलता है? इससे बेहतर है ना कि आप अपने अंदर जो फैल रही चीज़ें हैं उसे समेट लीजिए, उसे क्योर कर लीजिए, उसके बाद आप खुल के जिए। परहेज आपको कुछ ही दिन करना है, आपको अपना ध्यान कुछ ही दिन रखना है, सावधानी हमेशा रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आप किसी तकलीफ में हैं तो उसका रामबाण इलाज है घरेलू नुस्खे और कुछ एक्सरसाइज और परहेज, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सारे सवालों के मैंने आप लोगों को जवाब दे दिए होंगे और बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, जो कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर फिर भी कुछ मन में क्वेश्चन है तो आप ज़रूर से मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी। लेकिन जाने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन आता है, रेवंत चीनी कहाँ मिलती है? यह आपको एक पंसारी की शॉप में मिल जाएगी। ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ब्राउन कलर के, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो सुपारी जैसा होता है। जब आप इसे पीसेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, तो ये आपको थोड़ा सुपारी जैसा लगेगा। तो आप इसे ज़रूर से मंगा लीजिए किसी पंसारी की दुकान में, जो लोग औषधि वगैरह रखते हैं उनकी शॉप में आपको ये ज़रूर से मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन इसे मंगा लीजिएगा, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। और इस रेमेडी को आपको सिर्फ 5 डेज करना है। आप पहले शुरू में 3 टाइम लीजिए। अगर आपकी बॉडी को ये सूट नहीं करता है, आपको लूज मोशन होने लग जाते हैं या बार बार यूरिन की प्रॉब्लम से आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप दिन में 2 बार करिए और धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन बाद आप इसे 1 टाइम कर दीजिए, रात में सिर्फ सोते टाइम। और ये पेट साफ करती है, थोड़ी बहुत गैस की प्रॉब्लम करती है, तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा असर करती है। मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं उसी से ठीक हुई हूँ दोस्तों, मैं दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। तो आप लोग भी इस रेमेडी को कीजिए, सावधानी का ध्यान रखिएगा, परहेज ज़रूर कीजिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। और कोई मन में क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।